आप सभी बाबा माँ से ऐसे ही जुड़े रहें और जुड़ करके अपने स्वयं को और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए प्रयास करते रहें। आप सबको ईश्वर ने कृपा की है कि बाबा और माँ का आपको दरबार मिला है। इस शरीर यात्रा में जितना पुण्य लूट सकते हैं उतना लूट सकते हैं। बात वही है जो मैंने पहले बताई कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा अगर आपके अंदर है तो ही आपको प्रसाद मिलता है। अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा में कमी है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सीधा सा सूत्र, जितनी श्रद्धा उतना काम। पुराना स्लोगन है बाबा का, दरबार में लिखा रहा करता था कि जितनी श्रद्धा उतना काम। अब आपके ऊपर है कि कितनी श्रद्धा आपके अंदर है। श्रद्धा का भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आस्था अपने आप बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे आप सुरक्षित होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे विश्वास बढ़ता जाएगा। शुरुआती भाव है श्रद्धा, कितनी है आप में, ये पैरोमीटर है उसका। आपने देखा होगा दरबार से बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बाबा माँ से जुड़े, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, एक हवन नहीं किया, दरबार नहीं आए कभी, अपने घर में ही प्रार्थना और संकल्प कर करके स्वस्थ हो गए। भयानक से भयानक रोगों, कष्टों से मुक्ति पाके उसके बाद दरबार आए और अपने चित्र दिखाए कि हम लोग कैसे कैसे असाध्य रोगों से पीड़ित थे और हम केवल प्रार्थना और संकल्प से बाबा के करने मात्र से ठीक हो गए। अब हम दरबार की वैदिक प्रक्रिया करने अब हम आए हैं, अब हम आप आए हैं। तो ये सब आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ही विषय है। आपने देखा होगा चिकित्सा के समय डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, उन्होंने मान लिया कि हम नहीं बचेंगे, तो डॉक्टर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सब लग जाएं डॉक्टर, तब भी नहीं उसको बचा सकते। मान चुका है कि मर जाएंगे, गहरी स्मृति है। दरबार ये स्मृति भी नष्ट कर देता है। अभी कल एक स्वामी जी थे, चारपाई पर मृत्यु की चारपाई पर लेटे हुए थे, हिलना डुलना भी नहीं। बहुत बड़े स्थान के स्वामी जी, हाँ, संदीप साथ में थे कल। तुरंत चलने लगे, हाथ पैर, तुरंत उठ के बैठ गए, तुरंत लेट गए, चालू हो गए। अभी दरबार के एक भक्त हैं जिन्होंने पूरा कार्यक्रम अरुण जी के माध्यम से महादेश्वरा, माले महादेश्वरा का बनाया था। उनके रिलेटिव के साथ आए थे। उनकी बेटी पिछले 6 महीने से बेड पर पुतले की तरह पड़ी हुई थी, हिल भी नहीं सकती थी, मतलब हिल भी नहीं सकती थी, पूरा डेड।
अभी दरबार से वीडियो कॉल से बात कराई, दरबार ने उसको करवट दिलाई, ये कराया वो कराया, हाथ पैर चलाए, उठा के बैठा दिया। तो अभी तो कुछ किया ही नहीं था उन्होंने, लेकिन उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा कि दरबार के शिष्य भी नहीं है बाबा के, उसके बाद ही पूरी तन्मयता से पूरे कार्यक्रम में प्राण प्रण से लगे हुए थे, पूरी श्रद्धा से, पूरी डेड बॉडी की तरह रोने लग गए। जैसे बेटी उनकी उठ के बैठी, रोने लग गए। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कभी नहीं खड़ी हो पाएगी, उठ पाएगी, बैठ पाएगी, खत्म। तो केवल वीडियो कॉल से दरबार आपका ऐसे करता है। अभी पिछले कुछ महीने पहले हम ग्रेटर नोएडा में थे, यहीं आंध्र प्रदेश के वो हैं, दरबार के एक बाबा के परम शिष्य हैं, उनके सहयोगी हैं। वो 8 दिनों से लगातार कोमा में थे। कहाँ थे? कोमा में। और अमेरिका में थे, रहने वाले आंध्रा के, लेकिन अमेरिका में थे। और अमेरिका में अस्पताल में एडमिट थे। और 8 दिन से कोमा में। डॉक्टर परेशान, हथौड़ी मार रहे हैं पूरे शरीर में, खोपड़ी टनका रहे हैं, घुटने टनका रहे हैं हथौड़ी से। अब वो पीछे के शरीर सो गए, इस मिट्टी के शरीर को ठोकने से क्या होगा? पीछे के शरीर सो गए। तो अमेरिका से फ़ोन आया पुरुषोत्तम जी का, वो दरबार के अनन्य भक्त हैं, वो और उनकी धर्मपत्नी और उनके सैकड़ों साथी, हजारों लोग जुड़े उनसे दरबार के। बताया गुरुजी ये 8 दिन से कोमा में है और अमेरिका के मेथोडिस्ट अस्पताल में एडमिट है। तो दरबार ने देखा कि ब्रेन तो ठीक है उसका, पीछे के शरीर सो रहे हैं। वो डॉक्टर साहब के पिताजी भी नहीं जगा सकते। और बेचारे जगाने का प्रयास तो तब करें जब उन्हें पता हो सूक्ष्म शरीरों के बारे में। पता ही नहीं बेचारे, वो विद्या पढ़ी नहीं उन्होंने, वो कहाँ से जगा देंगे। तो दरबार ने कहा भाई ठीक है, वीडियो कॉल पे लाओ। तो वहाँ डॉक्टर्स ही मौजूद थे, वहाँ सब प्राय वहाँ कर्मचारी मौजूद थे अस्पताल के, उनका परिवार मौजूद था। 5 मिनट नहीं लगा, दरबार ने कहा हरीश जरा उंगली हिलाओ, तो उंगली हिला दी। दरबार ने कहा हरीश जरा हाथ उठाओ, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। तो जो वहाँ नर्सिंग स्टाफ था उसने पूछा कि अब पैर भी चला सकते हैं ये? तो हमने कहा हरीश पैर चला दो। तो हरीश ने इतनी स्पीड में चलाए कि सामान्य सब उलट पुलट गया पलंग पे। कि दरबार ने कहा हरीश आंखें खोल, तो हरीश ने आंखें खोल दी। तो नर्सिंग स्टाफ ने कहा क्या ये बैठ भी सकते हैं? तो हमने कहा हरीश बैठ जाओ, तो हरीश बैठ गए। हरीश ने मुंह धोया, पानी मांगा, मुंह धोया, थैंक यू किया, धन्यवाद गुरुजी। उसके बाद क्या जरा कुछ लाओ, खाने को भूखे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके अंदर आस्था विश्वास बहुत गहरा, जो कोमा में था दरबार के प्रति,
और उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण था वो पुरुषोत्तम जी थे, जिनका संकल्प पीछे काम कर रहा था कि ये आदमी जाग जाए, फिर से कोमा से बाहर आ जाए। अनन्य भक्त, उन्होंने भी संकल्प कर रखे थे, तो उठ के बैठ गए। जैसे अरुण जी अब ये कहना चाह रहे हैं, अरुण जी उतावले हो रहे हैं कहने के लिए, बताने के लिए, तो हमने कहा हम ही बता देते हैं। नहीं तो माइक कहाँ से छीन लेंगे। तो इधर दरबार की व्यवस्था ही कर रहे थे कि आना है दरबार को, सब लोग आएंगे दरबार से। व्यवस्था उधर एक कर्मचारी कुछ ही दिन के लिए घर में आया था, सफाई कर रहा था, उसको ब्रेन स्ट्रोक लग गया, क्लॉट जाके उसके हार्ट में फंस गया और मृत्यु जैसी अवस्था उसकी हो गई। मृत्यु होती है, उसे बचता नहीं आदमी, जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है ऐसे। इसको अस्पताल ले गए। अभी आप उसका पिक्चर देखोगे तो लगेगा डेड बॉडी पड़ी हुई है, ऐसा बंधा हुआ था गठरी में। अब ये फ़ोन आ गया, गुरुजी कुछ भी हो जाए इसको बचा लीजिए। अरे हमने कहा भाई ऐसे नहीं होता है। कहले गुरुजी बड़ा कलंक लग जाएगा कि घर में ऐसा होगा। हम कह रहे धैर्य रखो, चिंता मत करो। बोला नहीं, डॉक्टर साहब बोल दिया आधे घंटे से ज़्यादा मेहमान नहीं है, गया। तो हमने कहा ठीक है, डॉक्टर को अपना काम करने दो। उधर दरबार दिखा रहा था कि इसकी मृत्यु है। इन्होंने इतना गहरा संकल्प उसका कर लिया, उस गहरे संकल्प में अपने पुण्य तक दे बैठे ये। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद उठ करके इनसे बातें कर रहा। जो कोमा में चला गया था, कोमा में ये था कि ख़त्म, गया पैरालाइज पूरा, वो 1 घंटा लगा होगा। इडली खा रहा था 1 घंटे बाद, पहले इडली सांभर खा रहा है। डॉक्टर भी परेशान, ये कौन सा आ गया भैया, एकदम देवता प्रकट हो गया ही, कैसे उठ के बैठ गया। डॉक्टर बोले अब जो ठीक हुआ वो कह रहा है कि साहब आप हमारे लिए भगवान हो। भगवान के तो पुण्य चले गए। भगवान का इतना गहरा संकल्प, तो बहरहाल ने पुण्य तो दे दिया, लेकिन चूंकि यहाँ भी दरबार है, यहाँ दरबार की प्रचंड ऊर्जा है, एक क्या सैकड़ों लोगों को जीवित कर सकती है। तो इन्होंने अपनी झोली खाली की, दरबार ने इधर से झोली फिर भर दी दुगनी। ऐसे अद्भुत है वो आदमी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पुण्य पाके वो चौकड़ी भर रहा है। तो ऐसे आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, आपके संकल्प से, दरबार कहता है ना कि दूसरे के संकल्प नहीं करना है, नहीं तो आपको कष्ट आ जाएंगे। और उधर दरबार ने दिखाया अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये क्या कर दिया अरुण ने। अब हमने कहा जो कर दिया सो कर दिया, अब तुम करो आगे। तुम लोगों का जो काम है तुम करो, अब तो कर दिया उन्होंने। तो दरबार आपके भाव देखता है, आपके अंदर जो निस्वार्थ एक भाव है उसको देखता है। अरुण जी को क्या लेना देना उस गरीब आदमी से, इतना ही था कि किसी तरह गरीब आदमी ये बच जाए, और वो बच गया। एक अल्प थी, उसकी कई अल्प एक साथ कट गई, कई अल्पें कट गई एक साथ, धड़ 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 धड़। ऐसे आपका प्यारा दरबार है, ऐसे आपके प्यारे प्यारे बाबा माँ हैं, और ऐसे आपके जो भक्त हैं उनके शिष्य बाबा के प्यारे प्यारे।
ऐसे दोनों का तालमेल है। आप ऐसे ही बाबा माँ से जुड़े रहो हमेशा। आप सब बाबा माँ के प्रति अटूट श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भोलेनाथ माँ के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, यही आपको जोड़ के रखता है। यही वो ताकत है कि आप दूसरे दरबारों के शिष्यों से, भक्तों से अलग दिखाई देते हो और हमेशा अलग हो। जो शक्ति आपके पास है वो किसी के पास नहीं। दरबार जब आप योग्य होते हो, आपकी कुंडलिनी को क्षण भर में खोलता है। एक क्षण भी नहीं लगता आपकी कुंडलिनी खोलने में, तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा चालू। इतने नहीं, दरबार में तो क्या होता है आपको बताएं। ये बच्चे स्क्रीन पे काम करते रहते हैं, जो मिक्सिंग करके दिखाते हैं ना आपको, यूट्यूब पे पिक्चर दिखती है ना, तो बच्चे काम करते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, इधर का जोड़ा उधर मिलाया, इधर मिलाया। दरबार बताता है आपको कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हो। ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे होंगे जो दरबार नहीं आए होंगे, वीडियो देख करके ही स्वस्थ होने लगे होंगे। हैं यहाँ पर ऐसे लोग? देखिए हैं, उठ रहे हैं हाथ, कि जो घर में केवल आए नहीं, दरबार वीडियो देखते रहे, स्वस्थ हो। और ये बच्चे दिन भर देखते रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, वो दृष्टा बन जाते हैं। वो आप में क्या समस्या लिखने लगते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। मैं कहा भाई तुम कब से दृष्टा हो गए? देखो यहाँ सैमुअल हैं, ये देखो ये सैमुअल खड़े हैं, ये देखो कैमरा ये चला रहे हैं, ये भी दृष्टा हो गए। अब ये भी आपको देख के बता सकते हैं आपको क्या कष्ट है, क्या समस्या है। इसके पहले जो भी, जिसने भी कैमरा पकड़ा वही दृष्टा हो गया। ये अनिरुद्ध खड़े हैं, ये दृष्टा हो गए कैमरा पकड़ के। वो इधर आर्यन बैठा है यहाँ कहीं, कैमरा पकड़ के दृष्टा हो गए। वो देखो पीछे, ये सब दृष्टा हो गए। ये बैठा इधर अमन, ये भी माइक पकड़ के, कैमरा पकड़ के दृष्टा हो गए। दरबार अद्भुत आपकी शक्ति खोल देता है। सभी लोग, सब बच्चे। ये सार्थक है, हाथ जोड़ने कह रहे हमको ही बता दो। ये हमसे कहते थे गुरुजी हम कब देखेंगे, हम कब देखेंगे। हम कहे तुम भी देखने लगोगे भाई। अब ये भी धनानंद लगे देखने। ऐसे आप सब भी देख सकते हो, स्वयं को देख सकते हो, स्वयं के द्वारा सृष्टि को पूरी देख सकते हो। एक एक कदम बढ़ा के साधना में और जीवन मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। आपकी शक्ति आपके ही पास है, कहीं बाहर लेने नहीं जानी, केवल उस शक्ति को पहचानना है। और वो शक्ति तभी पहचान में आती है जब आपके अंदर गहरा समर्पण घटता है। कोई संशय बाकी नहीं रहता। संशय बहुत बड़ी धूल है, गंदगी है। कैमरे के ऊपर जैसे धूल लग जाए तो फिर साफ पिक्चर नहीं आएगी, भ्रमित रहेगा आदमी। ऐसे ही संशय, आशंका, भ्रम, भय, ये दृष्टि नहीं खुलने देते, आपकी जीवन यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देते। छोटे छोटे बच्चे दरबार में हैं, साधक हैं अच्छे अच्छे। ये वहाँ यात्रा कराए हैं जहाँ पे अभी तमाम लोग बैठे हैं साधना में, ज़िंदगी में नहीं जा पाए। 20-20 साल से, 40-40 साल से, 50-50 साल से साधना कर रहे हैं। अभी उसकी डेहरी भी पाँव नहीं रख पाया जिस महल के अंदर ये सब घूम के चले आए हैं आनंद करके। तो सभी लोग साधना के पथ पे बने रहिए, अपने परिवार के
जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनका निर्वहन करना है। और दरबार ने ऐसी शक्ति खोल रखी है, आपको बार बार बताया गया है कि पहली बार पृथ्वी पर ऐसा हुआ है कलयुग में कि तंत्र की साधना अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, परिवार की सेवा करते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, परिवार के कर्तव्य निभाते हुए तंत्र के द्वारा आप पार हो सकते हो, तंत्र को समझ सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, परिवार को स्वस्थ रख सकते हो, आने वाले समय में समाज को भी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठा सकते हो। तो बहुत आपसे बहुत बातें करने का मन है। कल यहाँ से वापसी है, पता नहीं लगा 10 दिन कैसे बीत गए, यही नहीं पता लगा, लेकिन बहुत अच्छे बीते। स्वर्णिम समय दरबार के भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए ये यात्रा थी। जितना आप श्रम करोगे, ध्यान से सुनो कान खोल के, दरबार ने आपको वो शक्ति दी है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति खूब बढ़ी हुई है, आत्मविश्वास आपका खूब मजबूत है, स्मरण शक्ति दरबार ने मजबूत की है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, रोग कष्ट आपके हटाए हैं। और ये सब आपके स्वयं के संकल्प से होता है। नहीं हो रहा मतलब आपके संकल्प में कमी है, आपके अंदर संशय दरबार के लिए है, दरबार के प्रति आशंका है, इसलिए आप कुड़ कुड़ के घिसट रहे हो। और ये आपकी किस्मत में लिखा है घिसटना, घिसटते ही रहोगे। तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर स्वस्थ नहीं कर सकते। जैसे एक बहन जी भी उछलती कूदती आई बहुत कस के, इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर स्वस्थ नहीं कर सकते। क्यों? दरबार के नियम पालन नहीं करने, बातें बहुत करनी है, बातें बहुत करनी, नियम नहीं पालन करने हैं। आस्था विश्वास श्रद्धा अगर होगी तो मैंने पहले बताया, संकल्प करो चाहे ना करो, आपके संकल्प अपने आप पूरे होते हैं। मन में कष्ट आया और गया, उड़ा, तो ये आपके प्रार्थना और संकल्प से ही होता है। इस दुनिया में और कोई शक्ति नहीं जो आपके कष्टों को हटा सके। आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक कष्ट, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक समस्या हो, आपके संकल्प से ही समाप्त होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक ही बात है कि आप बाबा से सिर्फ जुड़े हैं, माँ से जुड़े हैं, वह सकारात्मक शक्ति जिससे आप जुड़े हुए हैं, उतने से आपके संकल्प प्रार्थना पूरे होते हैं, ऊर्जा आपके पास भरपूर है। तो अपनी प्रार्थना संकल्प की शक्ति पे गर्व करना है, उसका सदुपयोग करना है, उतने से आप सोच सकते हैं। दरबार गुरु ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, आप किसी राहगीर से पूछते हैं भैया ये रास्ता हमको जाना किधर जाए, बोलता इधर जाओ, तो आपको ही जाना पड़ेगा। वो आपको ले जाके उठा के वहाँ नहीं रखेगा, आपको रास्ता बताया जाएगा, चलना आपको है। तो आप सभी अपने संकल्प को मजबूत करके, गहरा करके आगे बढ़ना है और स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। यही चाबी है, यही सबसे बड़ी कुंजी है स्वस्थ रहने की। बहुत लोग दरबार में आते हैं, हम देखते हैं बिना कुछ किए स्वस्थ, तो उसके पीछे उनका गहरे से जुड़ाव होता है दरबार। आपको ऐसा दरबार मिला है जहाँ केवल प्रार्थना करने मात्र से, अपने लिए आपके संकल्प करने मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। धरती पे कोई दरबार नहीं है ऐसा। अगर आपका संकल्प पूरा नहीं हो रहा है तो आपको पुनः
स्वयं में आत्म मंथन की आवश्यकता है, स्वयं अंदर अपने गहरे विचार विमर्श की आवश्यकता है कि मुझ में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। कोई ऊपर स्वर्ग से उतर के आपको स्वस्थ नहीं करने, आपको जगाया जा सकता है। किसको जगाया जा सकता है? जो सो रहा है, जो पहले से जाग रहा, आंख बंद करके मक्कारी कर रहा है, उसको उठो। उठेगा नहीं, आप कैसे उठाओगे इसको? ये तो उठने नहीं चाहता। हम कहते हैं भाई प्रार्थना संकल्प करो। हाँ हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करना प्रार्थना संकल्प, बातें बनानी है, केवल बातें बनानी है, संकल्प ही नहीं करना। कहाँ से ठीक हो जाओगे तुम? दरबार की वो विशेष शक्तियाँ इस यात्रा के दौरान खुली हैं कि आपके भंडार खूब भरे रहेंगे। खूब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक स्वास्थ्य भी आपका बहुत जबरदस्त रहने वाला है। बात एक ही है, समर्पण। ध्यान रखना। हरि हर। बहुत धन्यवाद।